देखो भैया, आज का चैप्टर क्या है? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 9, चैप्टर नंबर 1 था, है ना? पार्ट ये कितना है? 6 है। 6 है। बताइए जल्दी। मैटर्स आर सराउंडिंग, मैटर इन आर सराउंडिंग, मैटर्स मैटर्स इन आर सराउंडिंग। बोलो कितना पार्ट है? साइंस, साइंस में भी फिजिक्स। बोलो बच्चा, जल्दी देखिए। ठीक है, बता दो कितना है? पार्ट पार्ट 6। ना देखो, ना दे लो हेडिंग के बाद फिर मैं आगे क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखो? लिक्विड। लिक्विड, इसको इन सर्कल कर दिया। यहाँ लिखेंगे सॉलिड। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे क्या? गैस। क्लियर? क्लियर है? अब सॉलिड से अगर ये लिक्विड में चेंज होता है तो इसे कहते हैं फ्यूजन। क्या कहेंगे? फ्यूजन। फ्यूजन याद रहेगा। और लिक्विड से अगर गैस में चेंज होता है दैट मीन्स वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। क्लियर है? अब समझोगे। और अगर ये गैस से, अगर ये गैस से किसमें चेंज हो जाता है? सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? डिपोजिशन। क्लियर है? डिपोजिशन। अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? देखो, अगर ये लिक्विड से किसमें चेंज होता है? सॉलिड में, तो सॉलिडिफिकेशन। केशन तो हो गए। क्लियर? ठीक है। अगर ये गैस, ऐसे ही चलेगा। नहीं, गैस, गैस से अगर ये लिक्विड में चेंज होता है, गैस से अगर लिक्विड में चेंज होता है तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहोगे। और लास्ट, अगर ये सॉलिड से डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है? गैस में, तो क्या बोलोगे? सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड। देखो अब नेक्स्ट जो बता रहे हैं, अब सारा डेफिनेशन, अब तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगा कभी भी, नहीं ना? देखो आगे बताओ। एटीएम क्या होता है? एटीएम मतलब, एटीएम बोलोगे क्या? जो पैसा जिससे निकालते हैं वो वाला नहीं है, ये एटमॉस्फेयर। ठीक है। देखो कि गैस अगर प्रेशर लगाता है ना, कौन? गैस अगर प्रेशर लगाता है तो वो एटीएम में काउंट होता है। नॉर्मली हम सब, मतलब गैस क्या लगाता है? प्रेशर लगाएगा। और नॉर्मली प्रेशर का यूनिट होता क्या है बताओ जरा? वेरी गुड, पास्कल होता है। पी ए लिखा जाता है। ठीक है, कहते हैं क्या है? पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर उनका नाम पड़ा था, है ना? पास्कल पढ़ा दिया क्या ये? नहीं ना, सब कभी पढ़े होगे। देखो यार, तो 1 ATM इक्वल टू होता क्या है? पहले एक एक्सप्रेशन की मदद से याद रखो। 1 ATM, ठीक है, तो 1.01 इंटू 10⁵ PA पास्कल। ठीक है, कैपिटल है पास्कल, पी। क्लियर है? इतना पास्कल। तो 2 में ATM होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? अब आगे क्या समझने लायक चीज है? अच्छा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था ना, बिकॉज मैंने पढ़ाया होगा तो टिक नहीं लगाया, मतलब डायरेक्टली पढ़ाया होगा इस पर और उस पर टिक नहीं लगा होगा, इसीलिए पेंसिल होना अनिवार्य होता है। तो ये मैं बता दिया हूँ। आगे देखो, देखो द प्रेशर प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रहेगा? अगर एयर में प्रेशर होगा, कहाँ होगा? एयर में, तो इसी को क्या बोलोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The atmospheric pressure at sea level is 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। देखोगे, अगर वो सी लेवल पे होता है, सी लेवल बोले तो सी लेवल ऐसे, यहाँ पर पानी की धारा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा ना, ठीक है,
मतलब सी के लेवल पे जो भी चीजें लगेगी और उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो क्या कहलाएगा बताओ? 1 atm कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 atm। ये जो atm नहीं आ सकता। एटमॉस्फेरिक ये सी लेवल पर, अगर सी लेवल पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो, जैसे हो सकता है ना कि मैं सी लेवल से ऊपर हूँ, रहूं, यहाँ पे सी है ना, मैं यहाँ 10 माले की बिल्डिंग पे चढ़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर नहीं बोला जा रहा है 180। यहाँ पर अगर कोई खड़ा है तो उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा, किसका? हवा प्रेशर लगाता है, ऊपर है ना, हवा प्रेशर लगाएगा, वो जो प्रेशर लगाएगा सी लेवल के ऊपर, उसको क्या बोलोगे? 180। याद रहेगा? एटमॉस्फेरिक सी लेवल मतलब सी के लेवल पे, कितना बात आ रहा है समझ, सी के लेवल में, ठीक है, इसी को कहते हैं एंड इट टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नॉर्मल उसे एटमॉस्फेयर बोलो, 180 बोलो, हम नॉर्मली उसी को क्या समझते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार बार पिछले चैप्टर या फिर किसी और केस में पढ़ रहे थे ना बार बार कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों बोल रहे हैं बार बार? तो हम इसको नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसी को लेते हैं जो सी लेवल। क्लियर है? ऊपर जाओगे तो प्रेशर अलग हो जाएगा, नीचे जाओगे तो, एयरप्लेन में बैठते हो तो कान एकदम दबा दबा लगता है या नहीं लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल जाता है वहां पर। सी लेवल पे चल रहा है एयरप्लेन, मारेगा तो घुसा उसको, सी ऊपर आसमान में बोल करके ले जा रहा समुद्र में, है ना? क्लियर? यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में था। क्या आपने पढ़ा? एटीएम दैट मींस एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटीएम, एटीएम प्रेशर का यूनिट है। कब? जब गैस प्रेशर लगा, गैस जब प्रेशर लगाएगा, क्योंकि प्रेशर तो सॉलिड भी लगा सकता है, प्रेशर तो लिक्विड भी लगा सकता है, प्रेशर तो गैस भी लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? तो अगर सब प्रेशर लगा रहा है तो सिर्फ गैस वाले को क्या कहा गया है? एटीएम, एटीएम। क्लियर? फिर हमने क्या बताया? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। तो हमें एक कोई एक्सप्रेशन तो मिलना चाहिए ना कि 1 atm इक्वल टू है कितना? तो 1 atm इक्वल टू कितना? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। क्लियर है? क्लियर है? और पता है कुछ मैं बताऊंगा आगे फैक्ट भी अगर आएगा इस चैप्टर में तो, कि हर इंसान जो है उसके सर पर बहुत ज्यादा बोझ है पढ़ाई के अलावा, ठीक है, उसके सर पे बहुत बोझ है और उतना ईगो को लेकर के घूमता है। जैसे तुम्हारा हमारा वेट कितना? 60-70 kg है ना? असल में तुम्हारा उतना वेट है ही नहीं। अच्छी बात बोले सर, हाँ मास नहीं है तुम्हारा, बिकॉज मास, वेट इक्वल टू क्या होता है? mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे ही देखो ना, अगर तुम्हारा 7 किलो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 के करीब होता है कि नहीं होता? हमसे यहाँ ध्यान दो, होता है। एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एम जी होता है। तो 7 इंटू, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले लो? 10 ले लो। क्या नहीं दिख रहा है? थोड़ा जगह दे दो, देखो यहाँ पे। तो ये इतना अगर है, क्लियर, 7 इंटू, तो ये 70 किलो हुआ या नहीं हुआ? तो असल में आपके पास मास कितना है? मास कितना है? 7 ही किलो है, तो तुम 7 किलो का है। समझ में आया? क्या मास तुम्हारे अंदर, लेकिन वेट की अगर बात करी जाए तो बोलो 2-3 किलो, मतलब 2-3 किलो मतलब 30 किलो। आसान है। मास उतना ही रहता है, वेट चेंज हो जाता है। तुम बोलोगे सर वेट चेंज हो जाता है, दैट मीन्स मैं यहाँ अगर वेट करूंगा तो कुछ और होगा, और पहाड़ी पर जाके करूंगा तो वेट कुछ और होगा। बिल्कुल समझ में आया? अभी अगर यहाँ कुछ और वेट है, 70 किलो है, तो हो सकता है पहाड़ पे आपका कम या ज्यादा हो जाए। आई थिंक कम ही होगा। क्लियर है? और ऊपर चले जाते हो आप स्पेस में तो फिर तो और कम। हाथी जो उंगली से उठाएगा एक इंसान दूसरे इंसान को, है कि नहीं? अगर ऐसे फेंक कर नचा के फेंक दिया तो जाता रहेगा। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं होगा तब तक वो आगे तक जाता ही रहेगा। क्लियर है? ये सही कुछ था। और देखो वेपराइजेशन अभी शुरू करेंगे। वेपराइजेशन थोड़ा सा चैप्टर है आज, इसको खत्म करना है। डू वी नो नीड, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट एंड चेंज प्रेशर बाय चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हम हमेशा यही काम करते हैं कि प्रेशर या हीट को चेंज करते हैं तो हमारा मैटर चेंज कर जाता है? अभी तो वो यही पढ़ा है। कैन यू कोट सम ऑफ द एग्जांपल एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड से वेपर? ठीक है, लिक्विड से अगर वेपर में ले जाते हो तो डेली लाइफ में कुछ बताइए, तो देखते हैं। It takes the place without the
लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट का हम सब देखते हैं ना कभी कभी कि लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए विदाउट विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट बिना पहुंचे ही ये क्या होने लगता है, वेपर में चेंज होने लगता होता है कि नहीं। ठीक है, जैसे वाटर वी लेफ्ट अनकवर्ड, छोड़ देते हो, अनकवर्ड मतलब कुछ कवर नहीं किया, यहाँ ध्यान दो। लिखने के चक्कर में जो लिखेंगे वो लिख लेना। देखो यहाँ हमने बताया कि क्या तो अनकवर छोड़ दो, स्लोली चेंजेस इट्स इनटू वेपर, धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है। पता है आपको, अगर किसी गर्म जगह पर या धूप में ले आकर के ऐसे अनकवर करके रख दो तो पानी उड़ जाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कपड़े को सूखने का, है कि नहीं। कपड़े में कुछ पानी रहता है और उसको पसार देते हो जा करके अनगनी पर, तो कुछ देर बाद देखते हो कि उसमें से जितना पानी है सब वेपराइज हो गया। क्लियर, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया स्लोली। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड टू द वाटर इनटू द अबव टू एग्जाम्पल। तो दोनों में क्या एग्जाम्पल तुमने समझा, बात आई समझ में। ये जो एग्जांपल लिया है कि लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है, टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। वाटर को अगर देखते हो तो व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वेपर में चेंज हो जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, तो दोनों एग्जांपल में क्या देखा, जो हमने बताया वही वाली बात। आगे देखो, वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूव करता रहता है ना। हमेशा मूव करता कि नहीं करता, मूव करता रहता है। और समझो, एंड आई नेवर एट रेस्ट, और कभी रेस्ट में नहीं रहता। हाँ, दांत से हम अपने जबान को भी कट कर देते हैं। देखो यार, एंड नेवर इन रेस्ट, कभी भी कोई पार्टिकल रेस्ट में नहीं रहता है। जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितनी भी पार्टिकल्स है वो क्या करता रहता है। अगर इस बॉक्स में है तो ये पार्टिकल ये कभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर इधर उधर इधर उधर, सब के सब क्या कर रहे हैं, move करते हैं। आगे समझो, एट अ गिवन टेम्परेचर इन द गैस, गैस में कुछ गिवन टेम्परेचर देते हो, तो गैस में या लिक्विड में या सॉलिड में देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये मैं बता चुका हूँ या नहीं, हर पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। मतलब अगर वो लिक्विड में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगा, लिक्विड में है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगा। क्लियर है, तो ये होता है। In the case of liquid, a small fraction of particle at the surface, surface पर बहुत small मतलब fraction of particle रहते हैं, having higher kinetic energy, जिनके पास बहुत kinetic energy होता है। क्लियर है, is able to break away from the particle of attraction of other particle and get converted into vapor। तो इसीलिए पानी जब उबलता है तो सबसे ऊपर वाला है जो वो वेपराइज होकर के क्या ऊपर जाता रहता है, ऐसा होता है या नहीं होता है। ऊपर में है जितना पानी वो क्या होता है, वेपराइज होकर के चला जाता है। इससे पता यही चला कि सबसे ऊपर वाला जो है उसके पास हाइयर क्या है, हाइयर क्या है, वाटर में जो सबसे ऊपर ऊपर में है, जो उसके बाउंड्री पर है पानी, उस लेयर में क्या सबसे ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी। कौन बोला, बोल कहाँ रहे हो तुम लोग, पता नहीं सुनता नहीं है कि एक्टिंग करते हो तुम। This phenomena of changing of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is known as vaporization. तो vaporization का एक definition तो लिख लो जल्दी तेजी में। The phenomena of changing of a liquid, तो एक ऐसा phenomena जिसमें liquid gas में change होता है, liquid into gas, the phenomena का spelling ये होगा, phenomena, the phenomena, ये phenomena नहीं लिखो, सिंगुलर के लिए वही होता है, phenomenon of changing of, the phenomenon of change of a liquid into vapor, vapor at any temperature below its boiling point को बीपी लिख देते हैं, इज नोन एज क्या, इवापोरेशन।
इज कॉल्ड इवापोरेशन। क्लियर है? कोई इशू है तो बताइए। प्रॉब्लम हो रहा है सादिक समझने में? नहीं ना, इसमें समझने लगे भाई, कम आसान है। डन, आगे बढ़ा जाए। स्कॉल्ड के बाद कुछ लिखा ही नहीं, उसके बाद आप लिखे यहाँ पर permission। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेशन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी की मदद से पहले समझते हैं, ठीक है? टेक एक एक्टिविटी, देखो सही से समझोगे। हमजा यहाँ ध्यान दो, इधर उधर नहीं। 5 ml क्या ले लो, बोलो? पानी ले लेना। क्या ले लेना? पानी। 5 ml पानी इन द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर विंडो। विंडो के पास रख देना। और अंडर अ फैन या हवा के पास भी तुम रख दोगे, छोड़ दो बस, ठीक है? पानी ले 5 ml। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना चाइना डिश। चाइना डिश जानते हैं? एक हमने क्या लिया, एक आई थिंक टेस्ट ट्यूब में लिया ऐसे, ठीक है? एक ऐसे चाइना डिश में, इसमें भी पानी है 5 ml, और इसमें भी क्या है, 5 ml पानी है। क्लियर है? बात समझ रहे हो? और फिर इसको कीप इट नियर अ विंडो, तो इस विंडो के पास रख दो या फिर नियर अ फैन के पास। क्लियर है? तो टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, जो तुमने लिया है डिश, कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लासरूम। तो शेल्फ है, फिर बंद करने वाला, उसमें रख दो, या फिर आपके पास कोई भी कबर्ड है, कबोर्ड कबोर्ड, उस कबोर्ड में रख दो। ये तो डिफरेंट मैं बताता हूँ अभी। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, और टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लो, रूम का टेम्परेचर। थर्मोमीटर उसका अलग आता है। इसमें जब आप मेजरमेंट कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिएगा। For the evaporation process in the above cases, repeat the above three steps of activity on the rainy day and record your observation। और अपने ऑब्जर्वेशन को क्या करना, रिकॉर्ड कर दो। ये जो जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसको क्या करना, रिकॉर्ड कर दो। what do you infer about the effects of pressure? प्रेशर में क्या तुमने देखा इफेक्ट, क्या क्या असल में इस पर डिपेंड किया? सरफेस एरिया, विंड वेलोसिटी, एंड इवेपोरेशन। तो क्या सरफेस एरिया पर डिपेंड हुआ है? जरा बताओ, इसमें ज्यादा इसके ऊपर फैन चल रहा है, ठीक है ना? फैन घूम रहा है। सरफेस एरिया, वेरी गुड। सरफेस एरिया इस पर डिपेंड कर रहा है, और क्या डिपेंड कर रहा है बताओ? वेलोसिटी, स्पीड। स्पीड भी तो, ये हवा का कितना स्पीड है, विंड का स्पीड कितना, ये यही दो चीज डिपेंड कर रहा है। क्लियर है बात? इसीलिए हम देखते हैं कि खुले में रखते हैं तो कपड़े में से क्या, पानी जितना उसमें एब्जॉर्ब रहता है वो उड़ जाता है, उड़ता है नहीं। और अब दूसरे में क्या हम देखते हैं, अगर पानी खुला छोड़ देते हो तो कुछ देर बाद वो भी उड़ जाता है। छत पे जाके रख कर देख लेना। क्लियर है? देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब इवापोरेट होने का रेट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब जो हमने बताया। वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। इवापोरेशन क्या है? एक सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना क्यों बोला गया सरफेस फेनोमेना? क्योंकि सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, एक फैक्टर है ना जिस पे डिपेंड कर रहा है। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या? तो अभी वक्त बोलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं बोल रहे हो? प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ सोच रहे हो? असर पड़ रहा है? चुप होने का? चलो देखो यार, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, सरफेस एरिया क्या बढ़ा बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, तो बढ़ेगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? देख फॉर एग्जांपल बाय पुटिंग क्लोथ्स क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप, वी स्प्रेड देम आउट। क्या फैलाते नहीं हो कपड़े को? जब जब हमें सुखाना होता है, जब सुखाना होता है तो क्या करते हो, कपड़े को फैला के रखा जाता है। कभी भी एक एक करके ऐसे मोटी बनाकर रखोगे तो वो सूखेगा नहीं। बात आई समझ में? नहीं सूखने का वजह, सरफेस एरिया नहीं मिल पा रहा है उसे। क्लियर? समझा? एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में अगर इंक्रीज कर देते हो, वो तो पढ़ते ही आ रहे हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। और जाहिर सी बात है, ये लास्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर बढ़ा देंगे प्रेशर
तो ऑब्वियस उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ज्यादातर पार्टिकल वेपर के फॉर्म में चेंज होने की कोशिश करेगा, तो वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? नहीं समझ? यस नो? थोड़ा सा बोल दिया करो। देखो दूसरा क्या है, डिक्रीज कर दोगे अगर ह्यूमिडिटी। अब सबसे पहले मुझे ह्यूमिडिटी मतलब बता दो। इन एयर, एयर में जितना पानी है तो ऑब्वियस है पानी अगर ज्यादा रहेगा एयर में अगर पानी ज्यादा है तो देखो जरा सा बात समझो, एयर में पानी ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें बाहर निकलने वाला जो एयर कपड़े में से या पानी जो नॉर्मल रखा हुआ है उसमें से वेपर में चेंज होने में इसको एयर में जाना है पानी को, तो ऑब्वियसली भरा पड़ा है पानी उसमें ह्यूमिडिटी में, ह्यूमिड है मतलब एयर में बहुत मॉइस्चर है। दैट मीन्स कि उसमें पानी ऑलरेडी भरा भरा पड़ा, इसका मतलब इसको जाने में प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? पहला ये एक बात हुआ। क्लियर बात समझ में आया? नहीं आया? और दूसरा चीज और समझो, अगर वो बहुत ह्यूमिड है तो क्या क्लोथ्स के इर्द गिर्द वो पानी का ड्रॉपलेट्स जमा नहीं होगा? जो एयर में है वो भी जमा होगा, तो इसको फिर निकलने में इसको दिक्कत करेगा। दोनों स्टेट समझ में आ गया? एक बार पढ़ भी लेते हैं। ह्यूमिडिटी इज दिस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। बता चुका हूं मैं, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड, वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है देन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। क्लियर है बात समझ में? है जो हमारे पास हवा है उसके पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड करने की ताकत है, और हम कपड़े में से उसको और वाटर वेपर दे रहे हैं। क्या बोलेगा? समझा? कहाँ देख रहा बाबू इधर? लेगा वो पानी ज्यादा? आगे इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर वो पहले ही से हाई है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज नहीं होगा। तो पता ये चला कि ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज कर देते हो तो रेट ऑफ क्या, इवेपोरेशन क्या हो जाता है? बोलो भाई, इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज ना करेगा? तुम सुना ही नहीं सही से तो। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो हाँ रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा। क्लियर? दूसरा हमने पढ़ा था टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर बता दिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, इवापोरेशन बढ़ेगा। सिर्फ इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक फैक्टर और है, देखोगे इंक्रीज विंड स्पीड बोला था कि नहीं थोड़ी देर पहले, विंड स्पीड, तो विंड स्पीड का कंसेप्ट समझना। विंड स्पीड इफ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट फ्लो, देखो कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या होता है इसमें, द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। अगर हवा वाला दिन होता है, विंडी डे होता है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। घर में भी ये बात बोला जाता है अक्सर कि हवा चला दो या फैन चला देते हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जिन जिन लोगों को आजकल छत्ते पर जाने में, छत पर रूफ टॉप पर जाने में असकत लगता है, या 5वें फ्लोर पर है, 8वें फ्लोर पर है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर में फैन चल ही रहा है साइड में बांध कर अनगनी क्या करते हैं, फैन चला। होता है या नहीं यार सादिक? होता है ना? अपन का और कपड़ा सूख रहा है, हम हवा भी खा रहे हैं और कपड़े भी सूख रहे हैं। क्लियर है बात? ठंडे के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, हम लोग उतारते भी कम है कपड़े, एक एक कपड़ा एक एक हफ्ता पहनता, पहने हुआ तो पहने हुआ, पहने हुआ तो पहने हुआ। समझ में आया? देखो आगे, द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। विंड से क्या होता है, अवे मूव कर जाता है पार्टिकल से चेंज हो जाता है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, तो पता ये चला कि हवा की स्पीड अगर बढ़ी रहेगी, विंड स्पीड अगर बढ़ेगी, विंड स्पीड अगर बढ़ेगी, दैट मीन्स इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चारों बात हमने बताया है, एक एक करके अपना लिख लो पॉइंट वाइज। जो हमने इसमें लिखा है ना सिर्फ याद रखने के लिए आप वही लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 सरफेस वाले को ले लो, पॉइंट नंबर 2 टेम्परेचर, पॉइंट नंबर 3 ह्यूमिडिटी, एंड पॉइंट नंबर 4 विंड स्पीड। क्लियर? थोड़ा सा खत्म कर ही देते हैं। हाउ डज इवापोरेशन काउज कूलिंग, ठंडा इवापोरेशन से अच्छा ये एक चीज और, इवापोरेशन जब होता है तो थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि
हम सब यूपीएससी में भी डिस्कशन करते थे इस क्वेश्चन पे। समझ में आया? देखो वैसे एंड ओपन वेसल्स, हाउ डज इवापोरेशन काउज कूलिंग, ठंडा क्यों रखता है? एसी कंसेप्ट इसी पे काम करता है। एसी चलता है ना, ऊपर में जाओगे यहाँ तो बहुत ठंडा लगता है एसी में, जैसे ही उसके आउटडोर पे जाओगे क्या लगेगा? गर्म। खाना बना लो ऐसा लगता है उसमें हवा जो निकलता है। देखो, देन ओपन वेसल ले लो। द लिक्विड कीप ऑन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन। तो ये करता क्या है? द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेन द टू गेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। देखो कुछ एनर्जी लूज होता है कि नहीं पार्टिकल्स से, तो क्या वो एनर्जी गेन करने की कोशिश नहीं करेगा? बात याद रखो, हर दुनिया की कोई भी चीज स्टेबल होने के लिए काम करती है। तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो स्टेबल होने के लिए, ऑब्वियस है। तो ये समझना इस बात को, दिस इवापोरेशन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्ब हुआ है एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मेक द सराउंडिंग कूल। और इसी वजह से दिस, ये जो एब्जॉर्प्शन है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, मेक द सराउंडिंग कूल, और उससे ठंडा बना देता है। बात आई समझ में? एक बार और बता दे क्या? ओपन वेसल ले लिया, ठीक है। द लिक्विड कीप ऑन इवापोरेटिंग, लिक्विड क्या करता है? इवापोरेट करता रहेगा। हाँ, इसमें रख दिया तो द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट। तो असल में इवापोरेशन जब हो रहा है तो इसका मतलब वो कुछ एनर्जी लूज कर रहा है। बात आ रही समझ में? और रीगेन करने के लिए मतलब क्या? दोबारा से एनर्जी उसे लेना पड़ेगा। और दोबारा से एनर्जी लेगा कहाँ से? अपने सराउंडिंग से। तो दिस regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding, तो असल में वो एनर्जी जब ले रहा है तो किससे ले रहा है? बाहर से ले रहा है, सराउंडिंग से ले रहा है। तो वही सराउंडिंग से जो ले रहा है वही इसको क्या बना दे रहा है? ठंडा बना दे रहा है। तुम ऐसे भी देख लो, दौड़ते हो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो पूरा स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, होता है ना? अब स्वेटिंग होने के बाद देखना, थोड़ी देर बाद ठंडा लगना शुरू होता है ना। इसी तरह से होता है। क्लियर है बात? What happen when we pour some acetone? Acetone एक केमिकल है। एसीटोन, एसीटोन, ACETON, ठीक है, एसीटोन। एसीटोन, ACETON ही बोल तो रहे यार मुझे, सुनता भी नहीं है। देखो यहाँ पर, तो एसीटोन ले लो, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर। ओके, एसीटोन वो है थिनर, थिनर को एसीटोन कहते हैं। क्लियर? नेल पॉलिश थिनर, थिनर देखते नहीं हो? नेल पॉलिश लगाने के बाद लड़कियां मिटाने के लिए वाटर की तरह लिक्विड है तो उसको यूज करते हैं, उसी को एसीटोन कहते हैं। और योर पाम, पाम में ले लोगे, पाम में कैसा लगता है? द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। तो तुम्हारे असल में जैसे ही तुमने इसमें रखा है ना, तो इसका जो पार्टिकल रहेगा वो क्या करेगा? गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम सराउंडिंग एंड इवापोरेट काउजिंग द पाम फील कोल्ड, इसीलिए ठंडा लगता है। थिनर जैसे ही रखोगे, या पेट्रोल, पेट्रोल देखते हो ना, पेट्रोल, पेट्रोल का भी लेंगे तो वो कर क्या रहा है? सिंपली आपके पाम से वो क्या ले रहा है? एनर्जी गेन कर रहा है। और अपने जब एनर्जी गेन कर रहा है और सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर रहा है, तो इवापोरेट काउजिंग द पाम। और इवापोरेट कर, ऐसे पेट्रोल रखते हो थोड़ा सा तो इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। इवापोरेट जैसे ही हुआ तो वो फील कैसा देता है? कोल्ड, सब कूलिंग, कूलिंग आपको लगता है। क्लियर है बात? तो जितना असल में बाहर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो सराउंडिंग से सब कुछ ले रहा है। तो वही चीज तो हमको इसीलिए तो इस इन्वायरमेंट को क्या बना दे रहा है? कूल बना दे रहा है। क्लियर बात? तो फैन के चलने से ये आपको ठंडा क्यों लगता है, ये आप समझ रहे हो बात, है ना? आफ्टर अ हॉट सनी डे, हॉट सनी डे में देखते हो पीपल स्प्रिंकल, जो मैं बताया वो सेम वही एग्जांपल है। स्प्रिंकल वाटर ऑन दी रूफ, और ओपन, ऊपर में पानी छिड़कते हैं नहीं छिड़कते? ठीक है। तो बिकॉज लार्ज लैटेंट हीट, अच्छा ये बात आपको पता है ना, बीकर में लैटेंट हीट स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो लैटेंट हीट जो होता है, समझना है आप, लैटेंट हीट ऑफ द latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। यानी जो hot surface है वो latent heat की तरह जब absorb होगा और evaporation होगा तो छत ठंडा हो जाएगा, छत छत के नीचे वाला भी क्या होगा?
ठंडा रहेगा। और पहले के जमाने में यही होता था कि लोग गर्मी के दिनों में कुछ दिन में क्या करते थे, पूरा पानी छीट देते थे, रात में जाके सो जाते थे। पता है? नहीं। अभी पता चला। कैन यू कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल देखते हैं from daily life where we can feel the exact cooling due to evaporation। तो हम समझते हैं कि exact cooling due to evaporation में क्या है। देखोगे, why should you why should we wear cotton clothes in summer? हम आखिर cotton clothes ही समर में क्यों पहनते हैं, ये एक सवाल होता है। देखते हैं। During this summer we perspire more because of mechanism of our body which keep us cool। इसलिए क्योंकि गर्मी मतलब परस्पायर मतलब पसीने पसीने में। परस्पायर, PRS लिख लो, PR परस्पायर क्या हो जाता है? Perspire more because of mechanism of our body which helps us to. We know that during evaporation the particle of surface of liquid gain energy, वो गेन करता है एनर्जी अपने सराउंडिंग से, और रीगेन करने के लिए वो क्या कर गेन कर रहा है एनर्जी, एंड बॉडी सरफेस एंड द चेंज इनटू वेपर। और हमारे बॉडी सरफेस से जो वेपराइजेशन होता है स्वेटिंग का, द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट एनर्जी जितना भी निकला वो लेटेंट हीट की तरह स्टोर रहता है या नहीं? तो हमारी बॉडी में भी उसी तरह से हुआ। वेपराइजेशन एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, जितना बॉडी से तुम्हारे एनर्जी लिया है, लिविंग द बॉडी कूल, और इसी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी कूल हो जा रहा है। क्लियर है बात? देखो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर है कॉटन बहुत अच्छा वाटर का हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। समझना बात है। बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन क्या है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है। मतलब पानी उसमें डालोगे और सुखाओगे, कॉटन सबसे पहले सूखता है। समझ में आता है ना? इस यही वजह है कि गर्मी में पहनते हो तो पसीना निकलता है, फिर वेपराइज हो जाता है। ठीक है ना? ठंडा लगने लगता है, जैसे ही वेपराइजेशन होता है उसके बाद क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि जो वेपर है वो गेन किया है एनर्जी, है ना? ये एनर्जी कहाँ से लिया है? बॉडी से, हमारे बॉडी से लिया है, कहीं से तो लेगा ना। वो स्वेटिंग के फॉर्म में, और जैसे ही वो एनर्जी लेता है तो रीगेन करने के लिए वो क्या करता है बोलो, दोबारा से मतलब ठंडा कर देता है इसको, एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवापोरेशन, ताकि इवापोरेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास? आउटर सरफेस ऑफ ग्लास में देखते हो पानी क्यों आ जाता है, कंटेनिंग एयर आइस कोल्ड वाटर। जब ठंडा पानी या आइस रख दोगे किसी ग्लास में या बॉटल में, तो क्या देखते हो, आसपास उसके इर्द गिर्द क्या जमा हो जाता है, बूंद पानी का, ड्रॉपलेट, टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। क्लियर? देखो let's take some ice cold water in a tumbler मतलब मैं बताया हूँ, बड़े से ग्लास। ठीक है। सम इसमें क्या देखते हो, soon we will see water droplet on the outer surface पर क्या देखते हैं, वो ड्रॉपलेट देखते हैं टम्बलर पर। the water vapor present in air में जो वाटर वेपर देखा जाता है, और coming on contact with the cold glass of water loses energy। तो जो कोल्ड ग्लास, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर में जो है पानी, ठीक है, वाटर वेपर है असल में, ऑन कमिंग टू कांटेक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, ठंडे, तो ये क्या करने लगता है, लूज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू, बोलो, लिक्विड स्टेट। वो जैसे ही इसको एनर्जी मिलता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, जो कि हम वाटर ड्रॉपलेट के रूप में देखते हैं। हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 9 का। एक बार पढ़ना, और जितना क्वेश्चन है बना के खत्म करोगे, ज्यादा 9 क्वेश्चन इसमें है, इंटरनल क्वेश्चन कुछ कुछ है, 5 5 10 ये सब मिला। क्लियर है? मतलब पकड़ो।